राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास मार्गशीर्ष मास अध्याय 13। अनेक प्रकार के व्रत, स्नान, तर्पण की विधि, अन्नदान, पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। अनेक प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे कि एकादशी, सोमवार का व्रत, बजरंगबली का व्रत, गुरुवार का श्री लक्ष्मी नारायण जी का व्रत, शुक्रवार माँ संतोषी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत, चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत। हम जो भी अन्य प्रकार के व्रत करते हैं, उनके व्रत करने से और स्नान करने से उनको किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए और क्या उसका महत्तम होता है, दान करने की प्रशंसा कैसी होती है, साथ ही धर्ममूर्ति जी की कथा। पुल सत्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में 2, मध्य पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण दान देना चाहिए। ज्येष्ठ पुष्कर में 2 मध्य और पुष्कर जी में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण का दान देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। यही जो होता है वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम करके देवता ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु जी, तीसरे श्री रुद्र जी, भगवान महादेव पिताजी, इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है उसका वर्णन करता हूँ और उत्तम महापातक नाशक नामक व्रतों का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर जी का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मणों को बुला लें और अपने सगे संबंधियों को बुलाएं। उसे भोजन कराकर एक गाय, स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल और 2 वस्त्र धोती चादर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर अन्नदान का अनुभव करता है। यही महापातक नाशक व्रत है। जो भी एक दिन एक व्रत रहकर, एक दिन का व्रत कर कर, एक समय का भोजन करके दूसरे दिन तुल्यमय धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर जी के पद को प्राप्त होता है। ये पाप और शोकों का नाश करने वाले रुद्र व्रत हैं, जो कि 1 वर्ष तक, जैसे कि प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, हर मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, हर महीने प्रदोष का व्रत आता है। तो ये रुद्र महादेव पिताजी का व्रत होता है, जैसे कि 16 सोमवार के व्रत होते हैं। तो ये सारे बाबा महादेव पिताजी को समर्पित है। जो 1 वर्ष तक दिन का अंतर और रात्रि में भोजन करता है, एक समय फलाहार करता है, एक समय भोजन करता है, ऐसे जो 1 वर्ष तक पूरा होने पर व्रत करता है तो नील कमल, स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र बेल दान करता है, तो वह भगवान श्री विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है और भगवान महादेव पिताजी के धाम को प्राप्त होता है। ये नील व्रत कहलाता है। जैसे कि जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, भगवान श्री हरि जी के धाम को जाता है। आषाढ़ जब शुरू होता है तो आषाढ़ में जब 4 महीने आषाढ़ जैसे कि गर्मी शुरू हो जाती है और तेल की मालिश छोड़ दी जाती है, तो वैसे ही भोजन की जो सामग्रियां हैं, जैसे अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, छाता दान करना दी, और साथ ही साथ में जो कि ठंडे जल हो वो दान करना, घड़े दान करना, तो भगवान श्री हरिधाम को ही जाता है और बैकुंठ लोक को वास होता है। ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। मनुष्य को बहुत प्रसन्नता होती है और जो भगवान श्री हरि नारायण जी को बहुत प्रिय है, तो प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, दही और गुड़ का त्याग करता है, वो गौरी को प्रसन्न करता है। श्री माँ जगदम्बा को, जगत जननी को प्रसन्नता के उद्देश्य में ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस भरे पात्र दान करता है, जैसे कि गन्ने का जूस, अनार का जूस, जो भी रस भरे पात्र होते हैं उन्हें दान करता है, तो उस पर महा जगदम्बा गौरी की प्रसन्नता होती है और उन पे प्रसन्न हो जाती हैं। ये गौरी व्रत कहलाता है।
भवानी का लोक में प्रदान करने वाला भगवानी माँ जगदम्बा के लोक जाते हैं। जो आषाढ़, जैसे कि आषाढ़ से चातुर्य मास लग जाता है, तो आषाढ़ में चातुर्य में कोई भी फल नहीं खाता। चौमासा बीतने पर ही घी और गुड़ के साथ एक घड़ा कार्तिक की पूर्णिमा को कुछ स्वर्ण ब्राह्मण को देना चाहिए, जिससे कि वह रुद्रलोक में प्राप्त होता है। ये शिवव्रत कहलाता है। कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण का ब्राह्मण को दान करता है, वो रुद्रलोक में प्राप्त होता है और शिव का व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनाकर फागुन की पूर्णिमा को भगवान महादेव पिताजी को विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। ये सौम्य व्रत कहलाता है। जो फागुन से आरंभ करके प्रत्येक मास तृतीया को नमक छोड़ता है, जो हर महीने की, जब फागुन का महीना लग जाए और फागुन प्रारंभ हो जाए तो हर महीने की तृतीया तिथि को नमक छोड़ देता है, तो वो इस प्रकार से वर्ष भर जो पूर्ण व्रत होता है वो माँ भगवती जगत जननी भवानी की प्रसन्नता के लिए है और ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें संज्ञा और आवश्यकता के अनुसार सामग्री सहित ग्रह का दान करते हैं। तो वो एक कल्प तक गौरी लोक माँ जगदम्बा के स्थान पर निवास करते हैं। इसे सौम्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल, घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक का प्राप्त होता है, जहाँ फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता है। ये रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नाम का व्रत होता है। सारस्वत नाम का एक व्रत है जो इस तरीके से किया जाता है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर, गोबर की चौकी बनाकर, लीप पोत करके उसमें अक्षतों के द्वारा कमल बनाते हैं। अक्षत जो कि चावल होते हैं, चावल को लाल पीला करके उनका एक कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान शिव जी की, विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, विधिवत पूजन करें और इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब शाम गान करते हुए ब्राह्मणों को शुद्ध सोने का बना हुआ एक 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। ये सामव्रत कहलाता है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर, यानी कि एक समय भोजन करके, अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। गौ, स्वर्ण, सिला हुआ अंगा यानी कि सिला हुआ वस्त्र, धोती, चादर, सोने का सिंहासन ब्राह्मणों को दान करें। इससे वे शिवलोक को जाते हैं। अरबों जन्म तक सुख रूपवान होते हैं। अरबों जन्म तक उनको सुख मिलता है और अत्यंत रूपवान होते हैं। शत्रु उसे कभी प्रास नहीं कर पाते। यह मनुष्य को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत होता है। चैत से आरंभ होकर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिला दें। जब चैत प्रारंभ हो जाए, नित्य प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति को एक समय भी अगर आपने जल बिना मांगे उसे पिला दिया, तो इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ मटका, घड़ा, तिल से पूर्ण पात्र स्वर्ण दान करें और ऐसा करने वाले पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होते हैं और वह उत्तम आनंद व्रत होता है। इसको आनंद व्रत कहते हैं। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करता है, उसकी पूर्ति नियमित गाय, सोने का मृग दान करे और वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम है अहिंसा व्रत। 1 कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के दंपति का पूजन करें और उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करें। द्विज दंपति, ब्राह्मण दंपति को उन्हें भोजन कराएं और अपनी यथाशक्ति के अनुसार वस्त्र आभूषण दान कर दें। यह सूर्य व्रत कहलाता है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष
एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ से लेकर 4 महीने में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे तो वह मनुष्य भगवान विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है। ये व्रत होता है विष्णु व्रत, जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी मिश्रित जो घी होती है मिश्री मिली हुई हो, खीर ब्राह्मण को दान कर दे तो वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम होता है शील व्रत। ये जो कि नियत काल तक होता है। प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है, घी और तेल का सेवन नहीं करता। वह फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती, चादर दान करता है। वह इस संसार में तेजस्वी होता है। अंत में महादेव पिताजी के लोक में ही जाता है। ये दीप्ति व्रत कहलाता है, जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई जौ को लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौदान का ही फल प्राप्त होता है और वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। उसके बाद इस लोक में राजा हो जाता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। ये सदा कल्याण करने वाला, जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है, उसमें अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती, चादर ब्राह्मणों को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। ये दंड व्रत कहलाता है। सोने का ब्राह्मण बनाकर उसे तिल की ढेरी में रख दें और उसे अहंकार रूपी तिल का दान करने वाले हैं तो ऐसी भावना करके घी से अग्नि को दक्षिणा, ब्राह्मण को तृप्त करके फिर माला, वस्त्र, आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति को पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिनों का अपनी शक्ति के अनुसार तिल जो 3 होते हैं उस अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तिल के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान कर दें। ऐसा करने वाला पुरुष जो पुनर्जन्म से ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसका नाम होता है ब्रह्म व्रत। यह मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले अधिक से सोना कल्प वृक्ष बनाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वो भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। और एक जो कल्प वृक्ष होता है उसके साथ साथ इतने समय तक ब्रह्म पद को प्राप्त होता है और ब्रह्म लोक में जाता है। इसका नाम है कल्प वृक्ष व्रत। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मणों को सुंदर गौदान करता है, वह भगवान विष्णु जी के धाम को जाता है। इसका नाम है भीम व्रत। भीम व्रत जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनाकर दान करता है, दिन भर दूध पीकर जीता है और वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धनप्रद नामक व्रत है। ये 700 कल्प तक अपना फल देता रहता है और माघ अथवा चैत्र को गुड़ की गाय बनाकर दान करे तो इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाले पुरुष को गौरलोक में सम्मान पाता है और ब्रह्म पद को जाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ, जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मणों को 2 कपिला गाय दान करता है। वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है। कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभावत होता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मणों को ईंधन देता है, अंत में गौ का दान करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है।
जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है, वह व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को एक गाय और बैल का दान करता है, तो वह केवल 1 कल्प तक लक्ष्मी जी के लोक में निवास करता है। इसका नाम है देवी व्रत। जो प्रत्येक सप्तमी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गाय का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये भानु व्रत है जो प्रत्येक चतुर्थी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये विनायक व्रत है जो चौमासे भर में बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने का फल दान करता है। हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मणों को गाय बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है जो 12 द्वादशी को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गाय वस्त्र स्वर्ण दान करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, परम पद को प्राप्त होता है। ये विष्णु व्रत होता है जो प्रत्येक चतुर्दशी को एक बार रात में भोजन करता है, वर्ष की समाप्ति होने पर एक गाय एक बैल का दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। इसका नाम वर व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गाय का दान करता है, वो 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। ये मित्र व्रत है जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गौदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है। जो चंद्रायण व्रत है, करने पर सोने का चंद्रमा बनाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये चंद्र व्रत कहलाता है। जो श्री ज्येष्ठ मास में पंच अग्नि तप कर अंत में अष्टमी और चतुर्दशी को सोने की गाय दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर त्रयोदशी में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष भर पूर्ण होने पर दूध देने वाली गाय को दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है भवानी व्रत। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता है और सप्तमी को गौदान करता है, वह कल्प परिवर्तन तक स्वर्ग में निवास करके अंत में पृथ्वी का राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फागुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदि लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में, मध्याह्न में, सायंकाल में भूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र ढका हुआ कांसे से बर्तन दक्षिणा देता है, तो वो व्रत समाप्त होने पर गौदान करता है, वह भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त होता है और 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा हो जाता है। इसका नाम सोम व्रत है। जो हर प्रतिपादक को एक ही समय अन्न का भोजन करे, वर्ष समाप्त होते कमल का दान करे, वह व्रत कहता है कि आप इस प्रकार से जो भी व्रत करते हैं, व्रत का अनुष्ठान करते हैं, व्रत का संकल्प करते हैं, तो व्रत पुण्य फल की प्राप्ति के साथ साथ आपको अक्षय फल देता है। इसे अग्नि व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन करके 1 वर्ष तक 10 गाय और सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है और इसका नाम विश्व व्रत है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला, जो स्वयं कन्यादान करता है, दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, अपनी 21 पीढ़ियों के सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्या के दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। पुष्कर और वहां भी कार्तिक की पूर्णिमा को जो कन्या दान करेगा, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है।
जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता है, कथा सुनता है, सुनाता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर निर्मल होता है और ना ही मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए तुरंत जो भी जल हो उससे आप स्नान करें, और जल का स्नान करने से अगर आप किसी जलाशय के पास जा सकते हैं, जैसे गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, क्षिप्रा जी, तो वहाँ जा कर के आप स्नान करें। आपके घर के आसपास में जो भी गंगा जी का स्नान हो, जलाशय हो, तालाब, बावड़ी जो भी हो, वहाँ स्नान करें। ना हो तो आप घर में स्नान करें, गंगा जल उसमें डाल कर स्नान करें। और साथ ही साथ अपने हर हर गंगे, हर हर गंगे का उच्चारण करते रहें, ओम नमो नारायण उच्चारण करते रहें। अपने जो भी आपने मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये मूल मंत्र बताया गया है कि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ये मूल मंत्र हैं श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें। मन की इंद्रियों को संयम में रखते हुए अंदर से बाहर से पवित्र होकर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें वाक्यों के द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। हे गंगा, ये आपको हम आवाहन करते हैं। हे देवी, हे वैष्णवी, तुम हमसे जो कि हम तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों की मेरी रक्षा करो और समस्त पापों से छुटकारा दो। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष कुल की 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वायु देवता का कथन है कि माता जानवी, माँ जगदम्बा व सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, गंगा जी में भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा जो इनके सिवा हैं दक्षा, पृथ्वी, सुभा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, जानवी, शांता और शांति प्रियदायिनी, तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, उच्चारण होता है, उनका स्मरण किया जाता है, तो वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती माँ गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार इस तरीके से नामों का उच्चारण करके उनके आकार में दोनों हाथों को जोड़कर जल को 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डाल लेते हैं और विधि पूर्वक स्नान करते हैं और उनसे अपने क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु, हे गंगा मैया, हम पर अपनी कृपा करें। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला, जैसे कि ठाकुर जी भी उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं, तो भगवान विष्णु भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था और मैंने भी अपने बुरे कर्म किए हैं, तो मैंने उन सब पापों को तुम पर हर लो, मेरे उन सब पापों को आप हर लीजिए। मेरे पर जितनी भी जो भी पाप हैं उन सबों को पापों का नाश कर दीजिए। ऐसे गंगा का उच्चारण करके उनसे आग्रह करें। भगवान विष्णु जी ने सैकड़ों भुजाओं के वाराह रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अरणीय सम्मान हो, मेरा तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से कह के उनसे आप अपनी क्षमा याचना करें और उनसे कहें कि पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति तर्पण करें, उसके पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, कूर, सर्प, गरुड़, पक्षी, वृष, जंभक, असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव, धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ, ये कहकर उन सबको जलांजलि दे दीजिए और अपने मेरे जो भी पितृगण हैं उनको आप तर्पण कर दीजिए। और उसके साथ ही साथ बाएं कंधे पर रख लें अपने हाथ को, जो आपने जल है उनको छोड़ देना है। तो ऋषि पुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंद, सनातन, कपिल, आसुरी वाणी, पंच सखिए सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त रहें, ऐसी भावना करके जल छोड़ें। और इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, संपूर्ण देवता ऋषि, ब्रह्म ऋषि अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण कर दीजिए। इसके बाद यज्ञोपवीत को आपने जनेऊ धारण कर रखा है, तो जनेऊ को अपने कंधे पर, अपने दाएं कंधे पर रख लीजिए और उनको अपना नाम, गोत्र उच्चारण करें और उनको अपनी क्षमा याचना मांगे और उनसे कहें कि मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। जो लोग मेरे बंधु बांधव हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे सारे सगे संबंधी कुटुंबी हैं, उनकी रक्षा करें, उनको
अपनी कृपा बनाए रखें। हे ब्रह्म स्वरूप, इन दोनों रूपों में मेरा आपको नमस्कार है। इस प्रकार से आप नमस्कार करके उनसे कहिए कि मेरे से जो भी गलती हुई है, मेरी गलतियों को क्षमा याचना है। पुलस्त्य जी ने कहा, पूर्व काल की बात है, बृहत नामक कल्प से धर्ममूर्ति नामक एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध भी किया था। सूर्य चंद्रमा भी उनके तेज के समान प्रभावहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया, इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, और मनुष्य की उनकी सभी प्रजाएं नहीं हुई। मनुष्य उनसे कभी पराजय नहीं हुई थी। तो उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी जी की भांति अपने रूप में देव सौंदर्य को भी मात दे रखी थी। भानुमति ही राजा को पटरानी भी वह सबसे प्राणों से बढ़कर मानते थे। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति विस्मय विमुग्ध होकर अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछते हैं कि भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी, जो सदा भगवान शंकर जी के भजन में रहती थी। वो एक बार उसने पुष्प तोड़कर और पुष्कर जी में जाकर चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देवी प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान कर दिया। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई, जो देखने में अत्यंत सुंदर थी और शोभा को बहुत प्रसन्नता थी, शोभा दे रही थी वो मूर्तियां। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं को बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर में काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया। उसके पश्चात दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम चली गई। और वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था, जिसने वैश्या के मजदूरी नहीं ली थी, वो जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी उससे कोई मजदूरी नहीं ली थी, तो उसी पुण्य के प्रभाव से सातों द्वीपों को स्वामी राजा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हुए। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी भी सोने के वृक्ष और मूर्ति देवी मूर्तियों के कांतिमय बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर है, और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं। आपको आरोग्य सौभाग्य से युक्त राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है, इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत पर 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया। अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान दिया। अनाज से मतलब जो भी आपके पास अनाज हो, चावल, दाल, आटा, मूंग, जो भी चने, नमक, इन सब चीज़ों का आप पर्वत बना करके दान दे सकते हैं। और महादेव जी को उसके पश्चात देवताओं से पूजित करने महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण भी कर लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, सुनाते हैं या किसी को सुना देते हैं, तो वो भी पाप रहित स्वर्गलोक में जाते हैं। राजन, अन्न का जो अन्न होते हैं, उनके पर्वतों को बनाकर दान करना, पाठ मात्र करने से दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। बहुत सारे अन्न, जैसे हम स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो अन्न दान कर सकते हैं। अन्न का दान का जैसे जो पहाड़ होता है, बना ले छोटे छोटे से, ऊपर से ढेरी ढेरी बनाकर जो ढेरी बनती है उसे भी हम पहाड़ी बोलते हैं, उनको दान कर दें तो उससे हमें पुण्य फल की और स्वर्गलोक में जाते हैं। तो अन्न दान करने से जो भी पुष्कर जी में जाकर क्षेत्र में शांतिचित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन हो सकता है। जैसे कि हमारे पास जो भी अन्न हो, गेहूँ, अनाज, चावल, दाल, आटा, हरी मूंग, काला चना, जो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फल
और वैसे ही अन्नों का पर्वत बनाकर, ढेरी बनाकर, ठाकुर जी का नाम लेकर, प्रतिमा जी का, जो भी आपके पास में प्रतिमा हो, चित्रपट हो, उनको स्मरण कीजिए, स्थापित कीजिए और ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। इससे दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति, अक्षय फल की प्राप्ति, पुण्य लोक की प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति, गौरी देव की प्राप्ति, लक्ष्मीपति की निवासी, हर चीज की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो भी दान व्रत किए जाते हैं तो उनके नाम हैं। जो इस प्रकार से दान करता है, व्रत करता है और वस्त्र दान करता है, तो उसको सब रोग जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, भोग और मोक्ष, अंत में वैकुंठ धाम। तो अगन मास महात्म्यम, मार्गशीर्ष मास महात्म्यम अध्याय 13 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।